उस बेलपत्र को अपने हाथों से महादेव के पार्थिव शिवलिंग पर, इस बेलपत्र को पूरे परिवार की कामना कहते हुए समर्पित कर देना। यकीन मानिए, पूरी फैमिली में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। हमेशा उनका पूरा परिवार खुशी और हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। ठीक है दोस्तों, ना तो मैंने कोशिश की, आप सभी लोगों को जितनी भी पूजन सामग्री मुझे पता थी, मुझे याद थी, जैसा पिछली साल गुरुजी ने कराया था, उसी प्रकार से इस बार भी पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। जी हां, इस बार गुरुजी 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि पे ऑनलाइन पूजन कराएंगे। इससे जो भी रिलेटेड जानकारी होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। जी हां, वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। दोस्तों, ये जो सावन का महीना चल रहा है, ये सावन का बहुत ही पवित्र महीना है और हर बार की तरह इस बार भी हमारे गुरुजी इस बार कराएंगे ऑनलाइन पूजा, जिसे टीवी पे देख के हम सभी लोग अपने घर पे पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर पाएंगे मित्रों। और इस बार की जो सावन शिवरात्रि है ना, वो 2 अगस्त 2024 को पड़ रही है। तो वो पूजन सामग्री है, कौन कौन सी चीजें पार्थिव शिवलिंग के लिए इस्तेमाल होंगी। दोस्तों, जो पूज्य गुरुजी ऑनलाइन कथा कराएंगे, उसमें उसी की बात इस वीडियो में करेंगे, जो कि फोटो के साथ आपको सारी चीजें समझाऊं। तो कॉपी ले लो, पेन ले लो और एक एक सामान को नोट करते हुए चलना। ठीक है, कोई भी सामान बताने से पहले हम लोग बात करते हैं कि भैया, जो पार्थिव शिवलिंग हम बनाएंगे वो कौन सी मिट्टी से बनाएंगे, है ना। देखो, सबसे अच्छी जो मिट्टी मानी जाती है वो मानी जाती है बेल पेड़ की। ठीक है ना। तो आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कौन सी मिट्टी से करना होगा? बेल पेड़ की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। वो बेल का पेट चाहे आपके घर में हो या फिर घर के बाहर हो, कहीं पे भी हो, किसी भी वृक्ष के बेल पेड़ जहां पे हो वहां की मिट्टी ले आओ। पहली चीज समझ में आई। अब चलो नोट करना, कॉपी ले लो, पेन ले लो, एक एक चीज बताऊंगा और उस चीज को नोट करिएगा। ठीक है ना। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा बेलपत्र। क्या दिख रहा है? बेलपत्र कम से कम 7। बेलपत्र ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा। ठीक है मित्रों, लेकिन कम से कम कितनी बेलपत्र होनी चाहिए? 7 बेलपत्र कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि बेलपत्र महादेव को बहुत प्रिय होता है। ठीक है ना। बेलपत्र के साथ में जो दूसरी चीज आपको नोट करनी है, वो दूसरी चीज होगी शहद, है ना। सभी के घरों में शहद होगा, नहीं है? मार्केट में 10 से 12 में छोटी सी डिब्बी मिलती है मित्रों, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। शहद के साथ में जरूरत होगी दूध की, है ना। दूध मैंने इसलिए दिखा दिया आपको क्योंकि काफी लोग ज्यादा ऐसे होते हैं मित्रों जो पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो कोशिश करिएगा पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल ना करें। दूसरा, जो दूध लेना होगा वो आपको गौ माता का दूध लेना है और दूध को गर्म मत करना, कच्चा दूध लेना होगा। समझ रहे हो बात को? चलो, दूध की बात हो गई है। अब महादेव को जो चंदन में सबसे प्रिय चीज होती है, जी हां, और वो होती है आपकी यहां पे लाल चंदन। तो आपके घर में लाल चंदन होगा, थोड़ा सा लाल चंदन लीजिएगा। लाल चंदन के साथ में जो काला तिल आपको लेना है उसको नोट करिएगा। कम से कम 21 काले तेल, 21 मिनिमम होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा, लेकिन कम से कम 21 काले तिल तो होने ही होने चाहिए। ठीक है ना। साथ ही साथ 5 कमल गट्टे तो आपको लेने हैं। ठीक है ना। कमल गट्टे आप किसी भी पूजा पाठ की स्टोर पर जाओगे बहुत ही आसानी से और इजी वे में आपको कमल गट्टे मिल जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। कमल गट्टे के साथ में आपको जरूरत होगी इस तरीके से चावल के दानों की। कितने चावल के दाने? आपको 108 चावल के दानों को लेना है। ठीक है ना। चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खड़े खड़े चावल के दाने लेना। यहीं पे एक चीज आपको बता दूं, चावल के दाने के साथ में आपको गेहूं का दाना भी लेना है। कितने गेहूं के दाने आपको? कम कम से कम 51 गेहूं के दाने या फिर 21 गेहूं के दाने तो आपको लेने। कम से कम 21 लेना, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा हो सकती है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। यहां पे आपको दिख रहा होगा मूंग के दाने। मूंग के दानों को गिनती करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक चुटकी मूंग के दानों को लेना है मित्रों, और आप पूजन में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। समझ में आई ये चीजें? फिर आगे बढ़ते हैं। आपको जरूरत होगी दूर्वा। कितनी दूर्वा? 5 दूर्वा। दूर्वा 2 प्रकार की आती है, एक होती है सफेद दूर्वा, एक होती है हरी दूर्वा। सफेद दूर्वा हमें नहीं लेना, हमें लेना होगा इस तरीके से हरी दूर्वा। ठीक है ना। कितनी? 5 हरी दूर्वा।
साथ ही साथ शमी पत्र भी लेना है। शमी का पत्ता एक ऐसा पत्ता माना जाता है जो सभी देवताओं को प्रिय होता है। महादेव को लेकर के सभी देवताओं को प्रिय है, इसीलिए कम से कम 7 शमी के पत्ते तो आपको लेने हैं। ज्यादा से ज्यादा जितने ले सकते हो उतने कम है, लेकिन कम से कम तो 7 तो आपको लेने ही लेने हैं। ठीक है ना? चलो भाई आगे बढ़ें। शमी पत्र के साथ में आपको इस तरीके से लेना होगा क्या? जो सुपारी होती है वो सुपारी भी 2 तरीके की होती है दोस्तों। एक खाने वाली, एक पूजा पाठ वाली। आपको पूजा वाली 2 सुपारी आपको लेनी होगी, ठीक है ना? ले लिया। साथ ही साथ आपको दही भी लेना होगा। अलग से छोटी सी कटोरी में दही आपको ले लेना है। दही के साथ में जो महादेव को प्रिय पुष्प है, उस पुष्प का नाम होता है सफेद पुष्प। ठीक है ना? सफेद पुष्प। कम से कम आपको 21 सफेद पुष्प लेने हैं। ज्यादा से ज्यादा जितने भी सफेद फूल ले पाओ, या फिर कोई भी पुष्प आपके घर के आसपास हो, उसको तो आपको लेना ही लेना। ठीक है ना? ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक नारियल। अब नारियल की बातें बहुत ध्यान से सुनिए। नारियल को जब आप खरीदने के लिए जाना ना, तो ये झूठ वाला नारियल लेना मित्रों, और इसको ऐसे हिला के देखना इसके अंदर पानी है कि नहीं है। वही पानी होगा तो ही झूठ वाला नारियल आपको लेना होगा। एक झूठ वाला नारियल लेना। नारियल लेने के बाद में आपको जरूरत होगी इस तरीके से काली मिर्च की। कितनी काली मिर्च लोगे? कम से कम 21 काली मिर्च कम से कम आपको लेनी ही लेनी होगी। ठीक है ना? ले लिया। लेने के बाद में आपको जरूरत होगी 7 गुलाब के फूल को। जिस दिन शिवरात्रि होगी ना, सावन की गुलाब का फूल बहुत महंगा मिलेगा, तो आपको खरीदना हो तो खरीद लेना, या फिर आपके घर के आसपास लगा हो तो वहां से लो। बट अगर आपको गुलाब का फूल नहीं मिलता तो 7 गुलाब की पंखुड़ियों को ही सिर्फ ले लो, तो भी इससे काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों ना? 7 गुलाब की पंखुड़ियों को लेंगे, साथ ही साथ धतूरा। कितने? मात्र एक धतूरा आपको लेना होगा। ठीक है ना? एक धतूरा ले लेना। और उसके बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से पंचामृत। ठीक है ना? क्या लोगे? पंचामृत ध्यान रखिएगा। पंचामृत में देखो यहां पे कहीं कहीं तुलसी के पत्ते पड़े हैं। आपको पंचामृत जो लेना है, तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अब जो पंचामृत लोगे उसमें कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करोगे? सबसे पहले आपको लेना होगा घी, और वो घी होगा गौ माता का। दूसरे नंबर पे आपको को दूध लेना है। तीसरे नंबर पे आपको क्या लेना होगा? दही। चौथे नंबर पर आपको क्या लेना है? शहद। और 5वें नंबर पे आपको क्या लेना होगा? शक्कर, यानी कि चीनी। इन 5 चीजों को मिलाकर के छोटी सी कटोरी में इकट्ठा करना, वो बन जाएगा दोस्तों पंचामृत। साथ ही साथ आपको किसी भी 2 प्रकार के फल, जो फल मार्केट में आपके हिसाब से सस्ते हो, अच्छे हो, उन्हीं किन्हीं भी 2 फल को आपको ले लेना। ठीक है ना? ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा मिठाइयां। क्या लोगे? मिठाइयां। किसी भी प्रकार की कोई भी मिठाई आपके घर के आसपास मिलती हो, या फिर घर में बना सकते हो, तो भी और अच्छी बात होगी। ठीक है ना? इसको ले लेना। अब जो सबसे जरूरी चीज आपको बताने जा रहा हूं, समझिए। कुछ लोग जब पूजन करते हैं, अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। इस पार्थिव शिवलिंग के पूजन में अगरबत्ती नहीं लेना है आपको। इस प्रकार से धूप बत्ती का इस्तेमाल करना होगा। धूप बत्ती के साथ में आपको लेना होगा इस प्रकार से 2 दीपक। कौन से दीपक लोगे? मिट्टी का दिया, घी का लेंगे। कौन सा घी का दिया? मिट्टी का लेंगे। दोस्तों इसका इस्तेमाल कहां होगा? पहले जब पूजन हम लोग स्टार्ट करेंगे तब दीपक को जलाएंगे। दूसरे दीपक का इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग आरती करेंगे, इसीलिए आपको 2 दिया लेना होगा। ठीक है ना? कौन सा दिया? घी का दिया, वो भी गोल बत्ती का है ना? इतनी चीजें समझ में आई। साथ ही साथ लास्ट में आपको लेना होगा इस तरीके से कलावा, यानी कि आप कह सकते हो मौली। इतनी चीजों को नोट कर लीजिए। कर लिया आप लोगों ने? अब बताते हैं इन सभी चीजों को रखोगे किस में, है ना? आपके लिए सुविधा हो जाएगी। मार्केट में इस प्रकार से दोना मिलता है। आरएस में 50 दोने मिल जाएंगे आराम से, या 25 भी मिल जाएंगे। तो आपको ऐसे मार्केट से दोने खरीद लेके आओ। जितने आइटम मैंने आपको बताए हैं, बड़ी सी थाली लेना दोने को, उसमें रखना। जी हां। और हर दोने में अलग अलग प्रकार के अलग अलग चीजों को रखें। एक में चावल रख दो, मूंग रख दो, गेहूं रख दो। जो भी चीजें मैंने आपको बताई, हर एक दोने में अलग अलग रखना, जिससे आपको चढ़ाने में, समर्पित करने में आसानी होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस प्रकार से इन सभी चीजों को आपको करना होगा। यहां पे एक बात करते हैं।
कि भैया ये जो आपने सामान बताया है ये एक व्यक्ति के लिए बताया है या परिवार के सभी सदस्यों के लिए बताया है? देखो अगर पॉसिबल हो। वैसे तो जितने सामान मैंने बताए हैं दोस्तों, ये आपके परिवार के किसी भी एक सदस्य के लिए है ना? क्योंकि पार्थिव शिवलिंग एक परिवार में एक ही बनेगा, तो आपको वही सामान लेना होगा और कोई भी एक व्यक्ति चढ़ाए अपने हाथ, सभी लोग हाथों को लगा करके और समर्पित कर दो। ऐसा नहीं कि अब मैंने आपको 7 चावल मान लो बता दिए तो अलग अलग 7-7 चावल रखो, नहीं 7 चावल कुल मिला करके रखो और कोई भी एक व्यक्ति समर्पित करेगा महादेव को, उसी बाद सभी लोग हाथ छू लेना, सभी का माना जाएगा। ठीक है ना? अलग अलग से आपको लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना? देखो, अभी गुरुजी का जो कथा 2 अगस्त को ऑनलाइन पूजन की बात है दोस्तों, ये अभी विठलेश सेवा समिति की तरफ से, ना ही गुरुजी की तरफ से ऐसी कोई अभी आधिकारिक सूचना दी गई है, लेकिन हर बार गुरुजी सावन की शिवरात्रि पे ऑनलाइन पूजन कराते हैं, तो इस बार भी पूरे के पूरे 100% चांसेस बन रहे हैं कि इस बार भी गुरुजी क्या कराएंगे, ऑनलाइन पूजन कराएंगे तो भी ठीक है, नहीं कराएंगे तो भी ठीक है। सामान आप लोग नोट करिएगा, मैं पिछली वीडियोस डाल दूंगा, लेकिन पूजन तो आप सभी लोगों को अपने घर पे करना ही करना, ठीक है ना? अब एक चीज और बता दूं, देखो पूजन तो आप लोगों ने कर लिया, अब आपको क्या करना है? जब पार्थिव शिवलिंग की पूजन खत्म हो जाए ना, उसके बाद में आपको एक छोटा सा उपाय करना है दोस्तों। परिवार की खुशियों के लिए क्या करोगे? लाल चंदन लेना, सभी के घरों में होगा। लाल चंदन को लेकर के एक बेलपत्र भी लेना, ठीक है ना? इस बेलपत्र पे तीनों पत्तियों को मिलाकर के 108 बिंदी लगा देना अपने पूरे परिवार के हाथों से। कितनी सभी लोग मिलकर के एक ही व्यक्ति 108 बिंदी नहीं लगाएगा। मान लेते हैं आपके घर में 4 सदस्य हैं, तो चारों लोगों को मिलकर के 108 बिंदी लगा देनी होगी एक बेलपत्र पर, ठीक है ना? और जो घर का बड़ा होगा, जो घर का मुखिया होगा, उस बेलपत्र